जिस पार्टी में टिकट का बंटवारा केवल अपने घर और रिश्तेदारों के बीच हो जाता है, वह पार्टी भी अब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का दिखावा करने जा रही है। जिस पार्टी पर यह आरोप लगता रहा है कि उसमें टिकट उसी को मिल पाएगा जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष से कुछ रिश्ता हो, वह पार्टी भी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराने जा रही है। यहां पर हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम के बारे में। कहा जा रहा है कि आने वाली 18 तारीख को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। इस बात से लगभग सभी लोग परिचित हैं कि पार्टी के अध्यक्ष फिर से जीतन राम मांझी ही बनेंगे या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य। ऐसा नहीं है कि जीतन राम मांझी की पार्टी एकलौती ऐसी पार्टी है जिस पर परिवारवाद का आरोप लगाया जा सकता है। चाहे देश की सबसे पुरानी पार्टी हो या फिर बिहार के कई सारे राजनीतिक दल, उन सब पर यह आरोप बराबर का लगता है। जीतन राम मांझी की पार्टी अगर वाकई में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराना चाहती है तो पूर्व मुख्यमंत्री साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी को छोड़कर पार्टी के किसी अन्य नेता के हाथों में सौंपना चाहिए। अन्य नेता का मतलब अपनी समधन, अपना दामाद या फिर अपना बेटा नहीं होता है, बल्कि कोई ऐसा नेता जिसका इनके परिवार के साथ कोई लेना देना ना हो। आगे आपको बताएंगे कि किस प्रकार से विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी ने अपने पार्टी के टिकट का बंटवारा अपने परिवार के अंदर ही कर दिया था। आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। खबर तो अब तक आप समझ ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी अब नए सिरे से चुनाव कराकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने वाली है। आने वाले 18 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नए सिरे से चुनाव होने जा रहा है। पार्टी को मजबूत करने तथा इसके विस्तार को लेकर पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी लगातार कवायद कर रहे हैं। अब इसी सिलसिले में खुद जीतन राम मांझी ने इसका फैसला लिया है कि पार्टी के अंदर चुनाव कराया जाए। हालांकि पार्टी को कोई नया अध्यक्ष मिलेगा, इसकी संभावना नाम मात्र की ही दिख रही है। जीतन राम मांझी ने बकायदा 13 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद 18 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। मीडिया में जो खबर चल रही है उसके मुताबिक 15 दिसंबर को पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर नामांकन भी किया जाएगा। कहा जा रहा है कि संगठन के अंदर यह चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से शुरू होकर बाद में अन्य पदों तक भी जाएगा। आपको याद होगा कि चुनाव के समय विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार परिवारवाद को लेकर जीतन राम मांझी पर आरोप लगाए जाते रहे और अब माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी पार्टी के अंदर चुनाव कराकर यह संदेश देना चाहते हैं कि उनकी पार्टी के अंदर पूरी तरह से लोकतंत्र स्थापित है। अगर आप मौजूदा समय में गौर करेंगे तो जीतन राम मांझी की पार्टी से कुल 4 विधायक हैं, जिसमें से एक सीट उनकी समधन ज्योति मांझी के पास है, तो वहीं एक सीट से खुद जीतन राम मांझी विधायक है। वहीं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उनके बेटे संतोष सुमन को शामिल किया गया है। इसके अलावा उनके दामाद को भी विधानसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया था। संतोष सुमन हम पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार के सरकार में एकलौते मंत्री बनाए गए हैं। खैर, अगर वाकई में जीतन राम मांझी पार्टी के अंदर लोकतंत्र की स्थापना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें पार्टी के किसी आम कार्यकर्ता को इस पद पर लाना चाहिए, और अगर पद अपने घर में ही रखना है तो फिर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने का यह मजाक बंद कर देना चाहिए। फिलहाल यहां पर हम केवल जीतन राम मांझी की पार्टी हम के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार के अंदर ही लोक जनशक्ति पार्टी से लेकर राष्ट्रीय जनता दल तक तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिनमें परिवारवाद का खुलकर बोलबाला है। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि जीतन राम मांझी अपनी पार्टी में परिवार के बाहर से किसी कार्यकर्ता को भी ऊपर लेके आएंगे। फिलहाल सबको इंतजार है 18 तारीख का, जब हम पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।